कई दिनों बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और दोस्तों आज के वीडियो में जिस महिला के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो शादी के 11 साल बाद माँ बनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों वो ऐसी कंडीशन में माँ बनी है कि जिसमें हर कोई सिर्फ और सिर्फ IVF की ही उम्मीद कर सकता है। इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया और इन्होंने कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया जिससे कि ये नेचुरली माँ बन पाई हैं। दोस्तों यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वीडियो को आखिरी तक पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए और आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इसके साथ साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनका नाम है रेशमा और ये मुजफ्फरनगर यूपी की रहने वाली हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2010 में और शादी के बाद से लगातार 2 साल तक इन्होंने पूरी तरीके से नेचुरली ट्राई किया कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद साल 2013 में ये डॉक्टर के पास गए। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने सारे चेकअप कराए और चेकअप में ये पाया गया कि इनकी एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है और इनको PCOD की प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा लैप्रोस्कोपी के लिए सजेस्ट किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि लैप्रोस्कोपी में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ट्यूब ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लैप्रोस्कोपी में एक मोटा खर्चा आता है और उसके बाद भी अगर आपको गारंटी ना मिले तो एक बार को आप भी नहीं करवाना चाहेंगे। और ठीक इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने मना कर दिया कि हम लैप्रोस्कोपी नहीं करवाएंगे। तो डॉक्टर ने इनको एक दूसरा ऑप्शन दिया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है नेचुरली आप ट्राई कीजिए, हम कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर कोई और रास्ता देखते हैं। तो लगातार 1 साल तक उन्होंने डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लिया, लगातार दोनों की मेडिसिन चली और नेचुरली ट्राई किया, लेकिन फिर भी इनको कंसीव नहीं हो पाया। और इस दौरान 1 साल तक लगातार मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेते लेते इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ की वजह से और इन्होंने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट को बंद कर दिया और 3 साल तक इन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और पूरी तरीके से नेचुरली ट्राई करते रहे। इसके बाद ये कहीं शादी में गए हुए थे तो वहाँ पे इनके रिश्तेदार मिले और उन्होंने इनको होम्योपैथिक के बारे में बताया। तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे और उसके बाद ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने गए। तो वहाँ से इन्होंने लगातार 8 महीने तक होम्योपैथिक की मेडिसिन ली, लेकिन इस दौरान भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। तो उसके बाद साल 2019 में इन्होंने किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने का सोचा और वहाँ पे गए तो उस डॉक्टर ने इनके सारे चेकअप फिर से किए और चेकअप करने के बाद ये बताया कि देखिए आपको PCOD की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है और इसके लिए आपको लैप्रोस्कोपी ही करवाना होगा। तो फिर ये तैयार होगा लैप्रोस्कोपी के लिए, क्योंकि इनको एक उम्मीद थी कि अगर हम लैप्रोस्कोपी करा लेंगे तो ट्यूब ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो फिर इन्होंने लैप्रोस्कोपी करवा ली और लैप्रोस्कोपी कराने के बाद डॉक्टर ने इनको करीब 2.5 महीने का रेस्ट बोल दिया और 2.5 महीने का रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने इनको फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया और इस ट्रीटमेंट पर इनको हर महीने अंडा बनाने वाली दवाई दी जाती थी, हर महीने इनका अल्ट्रासाउंड किया जाता था, OVST किया जाता था और इनको नेचुरली ट्राई करने के लिए कहा जाता था। इस तरीके से लगातार 3 महीने चला, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में इन्होंने बताया कि इनके करीब 80-85 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे और इसके अलग से 3 महीने जो अलग से ट्रीटमेंट चला उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनके पैसे खर्च हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा IVF के लिए बोल दिया और कहा कि आपको IVF ही कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऑलरेडी इनकी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे और IVF के लिए तो इनके पास बजट ही नहीं था, तो इन्होंने मना कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद इनके एक जानकार ने दूसरे डॉक्टर के बारे में बताया, तो ये वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर के चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका AMH बहुत कम है, यानी कि अंडे बहुत कम बचे हैं और ऐसे में आपको IVF ही कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लेट कर देंगे तो हो सकता है कि आपको फिर डोनर एग से IVF कराना पड़े। ये सारी बातें सुनकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं था और ये चुपचाप घर पर बैठ गए और इन्होंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके बाद साल 2021 फरवरी की बात है, इन्होंने मुझे बताया कि YouTube पे वीडियोस वगैरह देख रहे थे तो अचानक से हमारी वीडियो उनके सामने आई और इन्होंने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद इनके मन में एक उम्मीद जागी। तो उसके बाद इन्होंने हमसे कंसल्ट किया और दोस्तों उसके बाद जब मैंने इनकी सारी कंडीशन सुनी तो एक बार को तो मुझे भी ये लगा था कि इनकी जो कंडीशन IVF वाली है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी और वो सारी टिप्स फॉलो करके अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों कौन कौन से टिप्स थे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर
नंबर 1 है DHEA सप्लीमेंट यानी कि डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट है ये AMH लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल को खत्म करता है और फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। खास तौर पर वो महिलाएं भी इसको ले सकती है जिनकी उम्र ज़्यादा है और वो कंसीव करना चाहती हैं। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट है इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से घर बैठे आप इसको मंगा सकते हैं। इस सप्लीमेंट की रोजाना इनको रात में खाने के बाद 2 टैबलेट लेने के लिए बताया गया था। इसके बाद टिप नंबर 2 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूं कि अगर किसी महिला को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में तो उसको फर्टिलिटी मसाज जरूर करनी चाहिए। इसी तरीके से इनको भी फर्टिलिटी मसाज करने के लिए एडवाइस किया गया था। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है इसके लिए पूरा वीडियो है, मैंने खुद से करके बताया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। टिप नंबर 3 है फिश ऑयल कैप्सूल। दोस्तों जैसे कि फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। फिश ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 3, ओमेगा 6, EPA, DHA, विटामिन डी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि महिलाओं और पुरुषों में फर्टिलिटी हार्मोन को बूस्ट करता है, उनकी एग और स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो इसलिए अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में कंसीव करना चाहते हैं तो फिश ऑयल को भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए इनको रोजाना 2 फिश ऑयल कैप्सूल लेने के लिए बताया गया था। टिप नंबर 4 है विटामिन डी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महिला हो या पुरुष दोनों के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इनफर्टिलिटी की समस्या जरूर आएगी। ये सीधा सीधा इनकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है। तो ऐसे में इनकी एग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और AMH को इंक्रीज करने के लिए हमने विटामिन डी का सप्लीमेंट भी इनको सजेस्ट किया था, जो कि 1 सैशेट इनको हफ्ते में 1 दिन लेना था। इसके अलावा इन दोनों हस्बैंड वाइफ को सुबह की धूप में आधे घंटे की वॉक भी बताई गई थी ताकि नेचुरल तरीके से भी इनकी बॉडी में विटामिन डी को बूस्ट किया जा सके। टिप नंबर 5 है योगा और एक्सरसाइज। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं कि अगर आप कितनी भी अच्छे डाइट लें, सप्लीमेंट लें, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी में उसका कोई फायदा नहीं दिखेगा। ठीक इसी तरीके से इनको भी डेली रूटीन में आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक और आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम करने के लिए दोनों ही हस्बैंड वाइफ को सजेस्ट किया गया था। टिप नंबर 6 थी हस्बैंड के लिए जिनको छुआरे वाला दूध सजेस्ट किया गया था। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं क्योंकि महिला के साथ साथ पुरुष की भी फर्टिलिटी को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के साथ साथ उनके स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में जो छुआरे वाला दूध है ये स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करता है, क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो है बढ़ती हुई उम्र में कोई भी पुरुष छुआरे वाला दूध लेकर के अपनी स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट कर सकता है, इसलिए इनको भी छुआरे वाला दूध सजेस्ट किया गया था। इसके साथ साथ इनको भी रोजाना रात में सोने से पहले 2 फिश ऑयल कैप्सूल लेने के लिए कहा गया था ताकि इनके फर्टिलिटी हार्मोन्स को बूस्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये जो सारी टिप्स थी इनको मैंने 3 महीने रेगुलर फॉलो करने के लिए कही थी और उसके बाद मैंने बोला था कि जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमारे टिप्स को फॉलो किया और इन्होंने बताया कि 2 महीने लगातार फॉलो किया, तीसरे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से इन्होंने कोशिश की और इनको इसका रिजल्ट मिला। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि उम्मीद मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, आपका भी समय आएगा और आपको भी एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे जाकर के हमें फॉलो कीजिए और अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।